देखिए आज का टॉपिक हमारा विस्थापन धारा, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये मैक्सवेल ने फाइंड की है, मैक्सवेल के द्वारा प्रस्तुत की गई क्वांटिटी है। क्या है विस्थापन धारा, इसको समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। बैकग्राउंड में जरा समझते हैं। हमने एक संधारित्र बना दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके सर्किट में एक कोई बैटरी या सेल जोड़ दीजिए जिससे धारा पहुंच रही हो, आवेश पहुंच रहा हो। एक स्विच लगा है यहां पर, इस तरह का एक सर्किट बना दिए, ये करंट यहां पहुंच रही। ध्यान ये देना, ये जो करंट होती है जो सर्किट में मूव करती है, इसको कंडक्शन करंट कहते हैं, चालन धारा। क्या कहते हैं? ये आई और सी से कंडक्शन है। ये जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है, तो धारा लेना बंद कर देता है, यानी संधारित्र के मध्य धारा का चालन नहीं होता है। धारा मूव नहीं करती, करंट मूव नहीं करती है। तो यहां पर करंट को हम अगर धारा का मान देखें तो हम कहेंगे शून्य धारा है। कितनी है? बहेगी ही नहीं। अब जरा समझना मैक्सवेल ने क्या किया। मैक्सवेल ने एक लूप यहां बनाया, बंद लूप बना दिया, और एक बंद लूप इससे जुड़ता हुआ बाहर से कनेक्ट कर दिया। मतलब कुछ इस तरह सोचिए, ये मान लीजिए जैसे ना मेटल का कोई कटोरा जैसा हो और उसके ऊपर एक प्लेट रख दो। प्लेट भी एक लूप है, देखो ढक्कन एक लूप का काम करेगा कि नहीं बताओ। और ये भी एक लूप है, क्लोज्ड पूरा, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, टच किए हुए हैं। एक लूप को हमने C1 नाम दिया और एक को C2 नाम दिया, दो लूप बना दिए। कंडक्शन धारा C1 को टच कर रही, देखो, यानी C1 में होगी। तो अगर इस C1 परिपथ के लिए हम एम्पियर का परिपथ नियम प्रयोग करें, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एम्पियर के परिपथ नियम से, एम्पियर के परिपथ नियम से लूप C1 के लिए, एम्पियर का परिपथ नियम का स्टेटमेंट होता है क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इन क्लोजेस। यानी बंद लूप समाकलन किसका? B डॉट dl का। वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट गुना कुल घेरी गई धारा के। यहां पर ये धारा घेर रहा है, देखो C1 तो घेरा है, इसने कितनी धारा घेरी? IC घेरी है। कितनी घेरी है? IC धारा घेरी है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर यही नियम हम C2 पर लगाएं, देखिए बंद लूप C2 के लिए, अगर हम यही नियम C2 के लिए लगाने जा रहे हैं, C2 तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य में धारा नहीं होती है, शून्य धारा होती है। तो यहां पर अगर हम इसी नियम का प्रयोग करें, B डॉट dl इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्योंकि IC 0 है इस जगह पर। अब एक बात सुनिए, ये भी लूप है C1, ये भी है, दोनों आपस में कनेक्ट है, टच कर रहे हैं। तो जो धारा C1 यहां C1 में होगी वो C2 पे नहीं होगी क्या? दोनों तो स्पर्श कर रहे हैं, दोनों चालक से बनाए हुए हैं, दोनों ही कनेक्ट हैं आपस में, यानी ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जो धारा यहां है वो यहां होनी चाहिए, या यहां है वो यहां होनी चाहिए। तो अगर इसके लिए एम्पियर म्यू नॉट IC है और इसके लिए 0 है, तो क्या एक साथ दोनों बातें सही हो सकती हैं क्या? एक साथ दोनों टच करें तो क्या ये दोनों समीकरण एक साथ सोचो, क्या सत्य हो सकते हैं? या तो 0 हो दोनों तो सत्य है, और या दोनों में म्यू नॉट IC हो तो सत्य है। ये गड़बड़ी मैक्सवेल ने पकड़ी एम्पियर के परिपथ नियम में। तो मैक्सवेल इस परिणाम पर पहुंचे कि एम्पियर का परिपथ नियम पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, कुछ छूट गया है, कुछ गड़बड़ी है, इसमें कोई कमी है।
नहीं तो ये दोनों समीकरण संतुष्ट होने चाहिए। अलग अलग ये सही है, जब एक साथ देख रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है। तो मैक्सवेल ने इसमें सुधार किया। मैक्सवेल ने कहा इसका मतलब जो संधारित्र के प्लेटों के बीच में धारा शून्य मान ली गई है वो बात गलत है। संधारित्र जब आवेशित हो जाता है तो धारा चलती तो नहीं है लेकिन रहती है, उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो मैक्सवेल ने एक नया वर्ड जोड़ा, देखिए B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। सुनिए जरा बात को। मैक्सवेल ने एम्पियर के परिपथ नियम में सुधार किया और उन्होंने कहा IC प्लस ID होना चाहिए। अब सुनो, जब बाहर है लूप से इन प्लेटों के बीच से तो धारा IC है और ID 0 है, और जब हम अंदर आ जाएंगे तो IC 0 है, ID उपस्थित है, लेकिन यहां पर IC का मान ID के बराबर होता है। भाई अब सुनो, यहां पर ID उपस्थित है तो IC 0 है, यहां पर IC उपस्थित है तो ID 0 है, और दोनों के परिणाम बराबर है, मान बराबर है, वैल्यू बराबर है। तो यह समीकरण ज्यादा बेटर है। अब इस देखो, किसी परिस्थिति में चले जाओ आप, दोनों के लिए बनेगा। जब इसके लिए कहोगे तो म्यू नॉट IC क्योंकि ID 0, और जब इसके लिए बनाओगे तो म्यू नॉट ID क्योंकि IC 0। ID माने डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां जो ID है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, इसका मान निकाला है। इसका भी मैं मान निकालूंगा, पहले इतना डायग्राम बना लो फिर मैं लिखाता हूं। देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी मुझे इस डेरिवेशन को लिखने से पहले। डायग्राम तो आपने बना ही लिया है, अब थोड़ा इसके बारे में लिखा देते हैं क्या है चित्र या परिपथ में। तो लिखिए, विस्थापन धारा को समझने के लिए मैक्सवेल ने विस्थापन धारा को समझने के लिए मैक्सवेल ने एक परिपथ का निर्माण किया। एक परिपथ का निर्माण किया जिसमें एक संधारित्र तथा एक बैटरी स्विच की सहायता से, स्विच या कुंजी लिख सकते हो, की स्विच की सहायता से जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं। अब यहां दो बंद लूप C1 व C2 का निर्माण करेंगे। अब यहां दो बंद लूप C1 व C2 का निर्माण करेंगे। प्लेटों के मध्य लूप C2 होगा। ये प्लेटें काहे की हैं? संधारित्र की। प्लेटों के मध्य लूप C2 होगा, जबकि प्लेटों के बाहर लूप C1 होगा। प्लेटों के बाहर लूप C1 होगा। ये दोनों लूप आपस में जुड़े हुए हैं। ये दोनों लूप आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये लाइनें पहले नोट करिए। देखिए, एम्पियर के परिपथ नियम से ये हिस्सा। अब देखिए, जब यहां तक आप पहुंच गए तो थोड़ा सा डिस्कशन लिखना हमें बनता है कि इसमें और इसमें दिक्कत क्या है। दोनों एक साथ सत्य नहीं ना, ये बताना पड़ेगा। तो लिखिए यहां पर समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं। एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि लूप C1 व C2 आपस में जुड़े हुए हैं। अतः मैक्सवेल ने एम्पियर के परिपथ नियम में एक
नया पद ID जोड़ा, एक नया पद ID जोड़ा जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। अब आप वो वाला समीकरण नोट कर लें, ये वाला। देखिए अब हम लोग ये और जान लेना चाहते हैं कि ID का मान कितना होगा। तो देखिए हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये तो पढ़ा है गॉस के प्रमेय में। यहां से Q का मान देखो क्या निकला, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई निकला। हम इसे धारा बनाना चाहते हैं, तो जो करंट होती है, जो धारा होती है, ध्यान रखिएगा, I, हम इसको ID कहेंगे, dQ बटे dt। बताओ। अच्छा भाई, संधारित्र के अंदर आवेश संचित होता है, हम आवेश जो संचित है उसकी मदद से वहां पर जो इकट्ठा धारा है, रुकी हुई धारा है, उसका मान निकालना चाहते हैं। तो dQ बाई dt, और देखिए d बाई dt ऐसे लिखा रहने दो, Q का मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, 8.85 10 टू पावर माइनस 12, इसको बाहर निकाल दो। तो देखो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, ID का मान देखें जरा। ID बराबर आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे dt। बताओ भाई जी, ये विस्थापन धारा का मान आ गया। तो अगर हम चाहें तो अब एम्पियर परिपथ नियम को कैसे लिख सकते हैं, देखो अब एम्पियर परिपथ नियम अब क्या बना, देखो जरा, इंटीग्रेशन L B डॉट DL बराबर म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान dt। ये हमारा नया संशोधित एम्पियर परिपथ नियम आया। नोट कर लीजिए पूरा इतना हिस्सा।